हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल टॉपिक है हम सभी के लिए एज ए नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, टॉपिक का नाम है हेल्थ असेसमेंट, जो कि अपन ने फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल में पढ़ा था। ठीक है, अलग अलग रिसोर्सेज से मैंने ये टॉपिक जो है इसके नोट्स बनाए हैं। सारे के सारे जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं एग्जामिनेशन के हिसाब से वो सब मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की है। तो देखिए, हेल्थ असेसमेंट क्या है? इट इज़ ए सिस्टेमिक एग्जामिनेशन ऑफ होल बॉडी। अपनी जो बॉडी है उसका सिस्टेमिक एग्जामिनेशन करना टू कलेक्ट ऑब्जेक्टिव डाटा। किसके लिए? कुछ इंफॉर्मेटिव ऑब्जेक्टिव डाटाज हैं रिगार्डिंग द डिजीज कंडीशन और हेल्थ। दोनों ही कंडीशन में अपने को बॉडी के जो डाटाज अपने को कलेक्ट करने होते हैं, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? हेल्थ असेसमेंट करते हैं बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स। अलग अलग टेक्निक्स काम मिलेंगे, वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में। असेसमेंट अपन कर रहे हैं बॉडी का, हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं, तो उसके कुछ टाइप होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव का नाम से पता चल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब मिला जुला, संपूर्ण रूप से। स्टार्ट विथ एंट्री ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट कब होता है? जब पेशेंट एंट्री करता है हॉस्पिटल में, तो उसके बाद से लेकर के जब वो लास्ट एंड, जब वो छुट्टी लेकर के डिस्चार्ज लेकर के जाता है घर पे, तब तक का, यानी स्टार्टिंग से लेकर के एंड ट्रीटमेंट तक का जो असेसमेंट है वो किस में आता है? कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट में आता है। और क्या आता है इसमें? पेशेंट हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। कंप्लीट पेशेंट का हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है। दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं ऑन गोइंग या पार्शियल हेल्थ असेसमेंट। दोनों एक ही बात है, ऑन गोइंग हो चाहे पार्शियल हेल्थ असेसमेंट हो। ये क्या होता है? एट ए रेगुलर इंटरवल ड्यूरिंग केयर। मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, इसको निमोनिया है, वार्ड में भर्ती है, मेडिकल वार्ड में। 1 2 3 4 5 दिन डॉक्टर ने उसको बोला है एडमिट होने के लिए। ठीक है, तो पांचों दिन डॉक्टर जब वार्ड में आते हैं, राउंड पर आते हैं, तो उस दौरान जो उनका असेसमेंट किया जाता है, हेल्थ असेसमेंट। रोज सुबह मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट में आते हैं डॉक्टर। ठीक है, तो उस दौरान जो ऑन गोइंग, उसको बोलते हैं ऑन गोइंग, ट्रीटमेंट के दौरान जो असेसमेंट किया जाता है, दैट इज ऑन गोइंग असेसमेंट। क्या कब होता है ये? एट रेगुलर इंटरवल ड्यूरिंग केयर। केयर के दौरान रेगुलर इंटरवल पर, अलग अलग दिन पर, प्रत्येक दिन के गैप पर क्या किया जाता है? हेल्थ असेसमेंट किया जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑनगोइंग या पार्शियल हेल्थ असेसमेंट। चलिए, थर्ड वन इज फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट कब किया जाता है? जब फिजिशियन को, डॉक्टर को, हेल्थ केयर वर्कर्स को या नर्सिंग ऑफिसर को जब कोई हेल्थ स्पेसिफिक प्रॉब्लम अगर नज़र आए, तो उस प्रॉब्लम के लिए जो किया जाने वाला हेल्थ असेसमेंट है उसको अपन क्या बोलेंगे? फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट बोलेंगे। इट इज़ डन एट स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, मान लीजिए जब पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, पेट दर्द हो रहा है मेरे को। ठीक है, पेट में भी लोअर जो एब्डोमेन है वो हाथ करके बताएगा कि यहाँ पे मेरे को पेट दर्द, यहाँ पे मेरे को दर्द हो रहा है। ठीक है, तो उस टाइम अपन क्या करते हैं? उसी लोकेशन पे अपन क्या करते हैं? उसके इर्द गिर्द टैपिंग करते हैं, उसके इर्द गिर्द अपन क्या करते हैं? फील करके देखते हैं। ठीक है, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया? स्पेसिफिक हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, क्योंकि अब उस दौरान अपन टेम्परेचर नहीं लेंगे पेशेंट का। ठीक है, उस दौरान अपन क्या नहीं लेंगे? उसके वाइटल्स नहीं ले रहे। उस दौरान अपन स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको अपन बोलेंगे फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट। चलिए, नेक्स्ट वन इज इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट। तो इन इमरजेंसी टू डिटरमाइन फेटल कंडीशन, जो जानलेवा, जो डेथ कॉजिंग जो प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करना, उसको अपन क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट। चलिए नेक्स्ट अपन, ये तो हुए हेल्थ असेसमेंट के टाइप्स। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट। तो देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। दो कंपोनेंट है हेल्थ असेसमेंट के। हेल्थ असेसमेंट अपन दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट वन हेल्थ हिस्ट्री लेकर के, और दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन से। ठीक है, तो पहले अपन दोनों वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हेल्थ हिस्ट्री की बात करेंगे। चलिए, हेल्थ हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इंक्लूड सब्जेक्टिव डाटा। हेल्थ हिस्ट्री कैसे ली जाती है? सब्जेक्टिव डाटा से और ऑब्जेक्टिव डाटा से। इन दोनों को मिलाकर के ही पेशेंट की जो हेल्थ हिस्ट्री है वो अपन ले सकते हैं। दोनों की बात करेंगे, दोनों का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। हेल्थ हिस्ट्री जो है इसमें सब्जेक्टिव डाटा भी आते हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव डाटा भी आते हैं। सब्जेक्टिव डाटा सभी को पता है, सब्जेक्ट खुद बताता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डाटा जो है ये हेल्थ केयर वर्कर्स जो है, यानी कि हम नर्सिंग ऑफिसर, डॉक्टर, ये क्या करते हैं? असेस करते हैं इनको। ठीक है, तो जो सब्जेक्टिव डाटा है वो सब्जेक्ट खुद बताएगा, और जो बाकी के जो ऑब्जेक्टिव डाटा है, यानी कि जो असेस करने वाले डाटा है, वो हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल जो असेस करते हैं उनको अपन ऑब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। तो सब्जेक्टिव डाटा को दूसरा नाम क्या है? सिम्टम्स ऑफ डिजीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में। और जबकि ऑब्जेक्टिव डाटा है उनको साइन ऑफ डिजीज भी बोलते हैं।
ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, सब्जेक्टिव जो डाटा है पेशेंट टेलिंग होती है, पेशेंट के द्वारा बताई गई बात होती है कि भैया दर्द हो रहा है, यहाँ पे डर लग रहा है, इचिंग हो रही है, ये सब बातें। लघु शंका की मेरे को पेशाब करने की मेरे को इच्छा हो रही है, ठीक है, तो ये सब बातें अपन एसेस थोड़ी कर सकते हैं, ये तो पेशेंट बताएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पेशेंट टेलिंग हो गई। और जबकि ऑब्जेक्टिव डाटा है जो हेल्थ केयर जो वर्कर है ये क्या करेंगे, डिटेक्ट करते हैं, लाइक फीवर है, ठीक है, लाइक हार्ट का जो मरमर साउंड है, ठीक है, हार्ट मरमर हो गया तो ये पेशेंट थोड़ी ना सुन सकता है, हार्ट का मरमर तो अपन सुनेंगे, हेल्थ केयर जो वर्कर्स है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव डाटा हो गया। तो ये सब अपन ने किस में पढ़ा, हिस्ट्री में, हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री के अंदर अपन ने पढ़ा। दूसरा अपन बात करेंगे, दूसरी चीज़ फिजिकल एग्जामिनेशन। अब देखिए, फिजिकल एग्जामिनेशन जो है, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बनता है, सीक्वेंस ऑफ रूटीनली फिजिकल एग्जामिनेशन। आमतौर पर जो रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन है उसका सीक्वेंस क्या रहता है, तो उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। जनरली सबसे पहले इंस्पेक्शन किया जाता है, देन पाल्पेशन किया जाता है, देन परक्यूशन किया जाता है एंड देन अस्कल्टेशन किया जाता है। तो ये चारों के चारों तो आते हैं प्राइमरी फिजिकल असेसमेंट में, ठीक है। और उनके अलावा सेकेंडरी फिजिकल असेसमेंट भी किया जाता है जिसके अंदर ओल्फैक्शन एंड मैनिपुलेशन, ये डाटा है किसके, सेकेंडरी फिजिकल असेसमेंट के, ठीक है। नेक्स्ट अपन अब देखिए बात करेंगे सीक्वेंस, ये तो सीक्वेंस हो गया रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन का। आमतौर पर जो रूटीनली पेशेंट अपने पास आता है उसके लिए तो अपन क्या करते हैं, ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं, ये सीक्वेंस, ठीक है। ये टोटल इसके अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों प्रकार के फिजिकल एग्जामिनेशन हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब यदि पेशेंट अब्डोमिनल अगर अपने को प्रॉब्लम लेकर के आ रहा है तो उसके लिए अलग अलग तरीका है, उसके लिए सीक्वेंस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर अब्डोमेन, अब्डोमेन की कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो उसके लिए अलग रहेगा, उसके लिए इंस्पेक्शन, देन अस्कल्टेशन, ठीक है, देन परक्यूशन एंड देन पाल्पेशन। ट्रिक क्या है, आई एम पर्पल, आई एम पर्पल, ये ट्रिक रह गई अपनी। ये क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है, जोधपुर एम्स में भी पूछा गया है और कंबाइंड एम्स में भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अब अपन वन बाय वन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंस्पेक्शन। फर्स्ट कंटेंट क्या है अपना, इंस्पेक्शन। सभी को पता है, देखना, विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या 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 चीज़ें अपन इंस्पेक्शन के थ्रू देखते हैं, ऑब्जर्व द कलर, शेप, साइज, सिमेट्री किसी भी बॉडी पार्ट की या पोजीशन, ठीक है, ये सब अपन ऑब्जर्व करते हैं। चलिए, सेकंड वन इज पाल्पेशन। पाल्पेशन क्या होता है, यूज द हैंड, अपने हैंड्स जो है अपने हाथों को यूज करते हैं, एंड पाम, फिंगर्स, फिंगर टिप टू असेस द इंटरनल ऑर्गन। पाल्पेशन का मतलब होता है दबा करके देखना, ठीक है, कोई गांठ को देखना, कोई अपने कोई भी बॉडी के ऑर्गन्स है उनमें कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ये सब चीज़ें फील करना, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं पाल्पेशन। किस लिए काम में लेते हैं, टिश्यू टर्गर लाइक एडिमा को एग्जामिनेशन करने के लिए, ट्यूमर को एग्जामिनेशन करने के लिए पाल्पेशन तरीका काम में लिया जाता है। थर्ड वन, परक्यूशन। परक्यूशन का मतलब होता है बजा करके देखना, टैपिंग, टैपिंग ऑफ बॉडी विथ फिंगर टू प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। किस में मदद करता है, टू असेस द वाटर, पस, एयर कलेक्शन इन द बॉडी केविटी। बॉडी की केविटी में मान लीजिए अब्डोमिनल केविटी ही है, उस केविटी में अपने को वाटर फील हो गया, भर गया, या पस हो रहा है या एयर हो रही है, तो उसको अपन बजा करके देखेंगे तो साउंड से पता चल जाता है, ठीक है, दैट इज परक्यूशन। नेक्स्ट वन, अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन का मतलब होता है नेचुरली साउंड जो बॉडी के हैं उन बॉडी के ऑर्गन्स के साउंड को हियर्ड विथ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से अपन सुनते हैं ना, क्रेकल साउंड हो गया, मरमर हो गया, ये सब साउंड अपन अस्कल्टेशन से फील करते हैं। नेक्स्ट, ओल्फैक्शन। ओल्फैक्शन भी एक तरीका है किसका, फिजिकल एग्जामिनेशन का। ओल्फैक्शन में क्या किया जाता है, स्मेलिंग ऑफ ऑर्डर, स्मेल लेना, ऑर्डर जो गंध है, जो स्मेल है उसको अपने को फील करना। तो एग्जांपल जैसे कि डायबिटिक कीटोसिडोसिस में फ्रूटी स्मेल आती है तो अपने को पता चल जाता है फ्रूटी स्मेल, ठीक है, सड़े हुए जो फ्रूट्स जो हैं उनकी स्मेल आती है। इन्फेक्शन की कंडीशन है तो फाउल स्मेलिंग रहेगी, तो ये ओल्फैक्शन तरीका है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन एंड लास्ट इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट टू असेस फ्लेक्सिबिलिटी। कई बार अपन ने देखा होगा कि कोई फ्रैक्चर की कंडीशन, फ्रैक्चर से पेशेंट जो है वो फ्रैक्चर से रिकवर हुआ है, रिकवर होने के बाद में जो डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, उसको मैनिपुलेट करके देखते हैं, खींच करके मूवमेंट करवा करके देखते हैं कि मूवमेंट सही तो है ना, प्रॉपर पोजीशन में तो है ना, एंगल तो सही बन रहा है ना कोहनी का, जहाँ से भी मतलब टूटा हुआ है हाथ या जो भी पैर, ठीक है। तो मैनिपुलेशन का मतलब होता है खींचतान करके देखना, असेस करना। तो मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट टू असेस द फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज मैनिपुलेशन। तो गाइज, ये थे हेल्थ असेसमेंट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।